चामुण्डाय विचे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। जय माता दी, नमस्कार। आज पंचम दिन है आपकी साधना का। पंचम दिन में कभी कभी आलस आ जाता है, कभी कभी नींद बढ़ने लगती है और कभी कभी कुछ खाने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है। प्राइमरी स्टेज वालों की, जिन्होंने अभी अभी साधना शुरू की है। जो साधक हैं, अभ्यासी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छे डॉक्टर हैं और अच्छे कैसे हो जाएं, आपकी शोहरत कैसे और बढ़े, कैसे बढ़े आपकी पॉपुलैरिटी, उससे भी ज़रूरी है कि आपके पेशेंट कैसे ठीक हों, क्योंकि भगवान के बाद वो आपके पास आते हैं। ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति अच्छी पिक्चर बना रहा है, एक बिगड़ गई, दूसरी बिगड़ गई, तीसरी बिगड़ गई और चौथी कैसे हिट हो, नहीं तो मर जाएगा, बैंकरप्सी करनी पड़ेगी। आज का दिन दोस्तों ऐसा है, लक्ष्मी और सरस्वती के संगम का दिन, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के मिलन का दिन। अगर आज के दिन जो व्यक्ति बुद्धि से रोजी रोटी चलाते हैं, डॉक्टर हैं, कंप्यूटर वाले हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी व्यक्ति पिक्चर बनाने वाले हैं, कुछ लिखने वाले हैं, आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ा वरदान का दिन है। आज के दिन आप माँ के चरणों में जितना भी हो सकता है समर्पित हो जाएं। कई लोगों ने व्रत नहीं किए होंगे तो कुछ नहीं बिगड़ा दोस्तों, आज ही शुरू कर लें, चले गए 4 दिन कोई बात नहीं। आज के दिन वालों को पहले मध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए, फिर प्रथम चरित्र का पाठ करना चाहिए, फिर उत्तर चरित्र का पाठ करना चाहिए। ऐसे क्रम से पाठ करने के पश्चात जय माँ सरस्वती जी का मंत्र आपको बता रहा हूँ। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं मेधां मे देहि स्वाहा। इस मंत्र की जितनी भी माला कर सकते हैं करें, इस मंत्र का जितना भी जाप आप कर सकते हैं करें। ये मंत्र विलक्षण है दोस्तों, ऐसा मंत्र जो आपकी सभी कमियों को पूरा करता है, ऐसा मंत्र जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, विद्या भी देता है, बुद्धि भी देता है, यश भी देता है, धन भी देता है। इसके साथ कुजका स्तोत्रम का पाठ करना ना भूलें। अगर एक दूसरा प्रयोग और है, माँ शारदा जी के साथ ही माँ सरस्वती जी का ही, इसी क्रम से दुर्गा जी के पाठ करें। अगर आप किन्हीं ब्राह्मण जनों की सहायता से 9 पाठ कर लेते हैं, इसी क्रम से साथ में मंत्र जाप कर लेते हैं और आज ही अगर हवन कर सकते हैं तो आपकी सिद्धि की, आपकी फल प्राप्ति की आशा और बढ़ जाती है, शीघ्र फल प्राप्ति हो सकती है आपको। हवन में एक खास किस्म की आहुति दी जाती है, पर आपके कार्य के मुताबिक अलग अलग होगी। आप डॉक्टर हैं तो किसी और ढंग से करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयोग धन्वंतरी ऋषि जी का होगा। आप
मीडिया लाइन में हैं, पिक्चर लाइन में हैं, तो थोड़े से प्रयोग उर्वशी देवी जी के होंगे। आप संगीत के हैं तो माँ शारदा के कुछ और प्रयोग होंगे। और आपके बहुत कंपटीशन है, कभी कभी होता है वैसे ही उभर नहीं पाते, कोई कंपटीटर नहीं है। कंपटीटर तो तब आएगा कि आप जब आगे आएंगे, तो कोई कंपटीटर है ही नहीं, उठ ही नहीं पा रहे। बहुत काबिलियत है, बहुत योग्यता है आप में, तो सभी मानते हैं इस बात को। ऐसी ऐसी भी स्थितियां आई मेरे पास, लोग कहते हैं कि जो बहुत अच्छा गाता है व्यक्ति, बहुत बढ़िया है, बहुत तरक्की करेगा, पर जब उनके घर का कोई कार्यक्रम होता तो दूसरे को बुला लेते हैं। कहते हैं कि हमारा डॉक्टर है, हमारा बच्चा है, भाई है, बहुत अच्छे हैं, खुद बीमार होते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसी दशा क्यों, ये जो एक डबल नीति क्यों? इस सब कारणों के लिए माँ पीताम्बरा देवी का प्रयोग है, उसको कर सकते हैं। माँ बगलामुखी जी का जाप, जैसे आपको एक क्रम बताया मैंने, उस क्रम के मुताबिक, जैसे दूसरा अध्याय मध्यम चरित्र, प्रथम चरित्र और उत्तर चरित्र, ये तीनों का पाठ माँ बगलामुखी जी के मंत्र के संपट के साथ करें। संपट का अर्थ होता है जैसे एक श्लोक बोला गया, एक लाइन बोली गई, उससे पहले मंत्र लगाएं, फिर दूसरी लाइन शुरू करने से पहले लगाएं। इसको संपट कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें बड़े काम की हैं। एक भी व्यक्ति इससे लाभ उठा लेता है तो हमारा ये प्रयास सफल होगा। आप अच्छे ढंग से इस साधना को करें, पर इसके लिए आपको माँ बगलामुखी जी के यंत्र का संकल्प लेना, माँ सरस्वती जी का जो 20वां यंत्र होता है अलग से, उसका संकल्प लेना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे अच्छे दिन आए उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी स्थापना कर लें। आज नहीं कर पाएंगे आप उसकी जगह पे कोई चांदी के कॉइन रख सकते हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियां भी दोस्तों आती हैं कि घर में कोई साधन नहीं है पूजा करने का, आप आज ही तैयार हो गए तो कोई साधन की जरूरत नहीं है। आप पुष्प और चावल लेके माँ का दिया जला दें और पूजा शुरू कर दें। नहीं दिए की व्यवस्था तो कैंडल जहाँ सभी के घरों में है तब कैंडल जला दें और माँ की साधना आज से शुरू कर दें। कल से फिर पूरा इंतजाम कर लें। आज बैठे बैठे माँ के निवारण मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचः। और जैसे जैसे आपकी साधना का बल बढ़ता है, वो साधना आपके चेहरे पर भी दिखाई देती है, मस्तक पर भी दिखाई देती है, और आपके अंदर से जो रेजेज निकलती हैं वो भी दिखाई देती हैं। जैसे ही आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो वो ही आपको चाहने लगता है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ ही वातावरण सुंदर हो जाता है। आपको लगता है पूरा विश्व ही आपका दोस्त हो गया, कोई दुश्मन रहा ही नहीं। ऐसी है मेरी माँ, क्योंकि माँ के ही बच्चे हैं पूरे विश्व में। तो जब आप माँ के चरणों में लग गए तो उसके बच्चे सब आपके दोस्त हो गए, सब आपका परिवार हो गया। लग जाइए माँ के चरणों में बहुत प्यार के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ। तो कल 6ठा दिन होगा, तो कल बात करेंगे कि माँ के मंत्रों के द्वारा कैसे बीमार की मदद कर सकते हैं, कैसे आप ठीक हो सकते हैं। और आप तैयारी करें। आप पर, हम पर ये माँ की एक कृपा है। आदरणीय चंचल जी हमारे साथ हैं, तो आप चंचल जी की इस भेंट को सुने और फिर इंतज़ार करते हैं कल के लिए। मैं कल हाजिर हो रहा हूँ फिर आपके साथ।